देखिए मैं मुक्का बना के ही निकलेंगे क्योंकि उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे कह दिया है कि मैं किसी हाउस अरेस्ट में नहीं जा रहा, मैं कहीं केपी में ना मुझे कोई शिफ्ट करेगा, ना ही पता नहीं कोई नथिया गली भी कह रहा है। उन्होंने कहा सीधी सी बात है, मैं अपने केसेस का सामना करके यहाँ से निकलूंगा, मैं कोई डील नहीं कर रहा। देखिए मैं मुक्का बना के ही निकलेंगे क्योंकि इसलिए कह रही हूँ कि इस वक्त हमारी आज़ादी की जंग है, पाकिस्तान की आज़ादी की जंग है, पाकिस्तान की बका की है ये जंग। हमें अपने पाकिस्तान को जोड़ के रखना है और हमने इसके लिए सबने जिद्दोजहद करनी है। हमारी सिर्फ यही जंग है, अपना मुल्क के लिए दुआ करें, अपने मुल्क के लिए खड़े होना है। इमरान खान को जब साइकिल दी गई थी उसके बाद वो वर्जिश करते हैं वहाँ पे अपनी वो साइकिल से, और बाकी जो अपनी वर्जिश करते हैं वो वर्जिश तो सेहत के लिए ज़रूरी है, इसलिए वो वर्जिश करते हैं और किताबें पढ़ते हैं। आज उन्होंने फिर कहा है कि मेरी किताबें ख़त्म हो गई हैं और मुझे किताबें और चाहिए, तो अब हमने उनकी किताबें लेकर उनको देंगे। एक ये ज़रूरी चीज़ है। बाकी आप कह रहे हैं पुरुमीद, देखिए एक इतना जितना कुछ हो गया पाकिस्तान में बहुत है। अब इसके बाद आप नाजायज़ कैद में हो तो अब तो रिहा होना चाहिए, और कितना इमरान खान को रखेंगे और कैसे रखेंगे। रिचर्ड ग्रेनल को लेकर इस वक्त बहुत ज्यादा हाइप है, हर तरफ रिचर्ड ग्रेनल के तस्करे हो रहे हैं। पीटीआई बिलखुसूस इस चीज को बहुत ज्यादा उठा रही है सोशल मीडिया पर। खान साहब का इस हवाले से क्या स्टांस है? देखें उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि ना उनको इस चीज़ का पता है ज़्यादा। देखें जो हम भी देखते हैं सोशल मीडिया पे लोग इस चीज़ को उठा रहे हैं। आप कहते हैं ना पीटीआई नहीं उठा रही, लोग जो पब्लिक है ना वो पब्लिक आप सुने क्यों उठा रही है। अब पब्लिक को ये पता है कि एक दिन डोनाल्ड लू का एक पैगाम आया है, अब एक महीने के अंदर इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई, तो उनका ख्याल है कि जो हमारे जो सरकार है वो सिर्फ वो अमेरिका से उन्हीं की बात मानती है। इससे लोग जो इतने पिसे हुए हैं वो सिर्फ इसलिए, ये नहीं कि हमारे लोग चाहते हैं कि बाहर से कोई आके मुदाखलत करे, लेकिन लोग समझते हैं कि क्या पता हमारी जो हुकूमत है ये सिर्फ सुनती है जब सिर्फ अमेरिका बात करता है। मेरे ख्याल में इससे लोगों को जो खुद पिसे हुए हैं इनके जुल्म से, इसलिए लोग अपनी उम्मीदें इस पे रख रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं कि फ्री इमरान खान, आप ये सिर्फ इमरान खान को वो नहीं कह रहा, इस वक्त सारी दुनिया के नोटिस में आ गया है कि बहुत हद हो गया। इमरान खान एक सिंबल बनता जा रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन क्या होती है। देखें हमें तो अपना तो पता ही है कि हम इधर ही खड़े होंगे। आप और हम तो सारा वक्त होते ही इधर हैं, हम तो इधर ही होंगे। तो बाकी हमारी भी खुशी होएगी और आपकी भी खुशी होएगी कि अगर वो बाहर आ जाएं, और इंशाल्लाह हम अब उम्मीद रखते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं कि इतनी इमरान खान ने, उन्होंने भी कुर्बानी दी, जो इतने ज़्यादा लोग जेलों में उन्होंने कुर्बानी दी। अब मेरे भांजे को, नौरीन न्याजी के बेटे को 10 साल की कैद हो गया है। अब आप बताएं कि हमारा टाइम, चाहे इमरान खान जब बाहर भी आते हैं, हमारा वक्त तो अब कोर्ट में गुजरेगा। इनको देखें, कभी एक जेल में जाती हैं, कभी दूसरे जेल में जाती हैं, और हमें अल्लाह ताला ने सबको सब्र सिखा दिया। इमरान खान के सारे केसेस, ये वाले जो केसेस चल रहे हैं, ये तो ख़त्म हो जाएंगे हाई कोर्ट में जाकर। पीछे जो रह जाते हैं, आप मुझे बताएं, जो ये हमारे जिनको सज़ा मिली है मिलिट्री कोर्ट्स में 10-10 साल की, 8-8 साल, 2-2 साल की सज़ा मिली है, अब उनके भी केसेस चलेंगे हाई कोर्ट के अंदर, तो वो भी नहीं वहाँ पे चल सकते क्योंकि उनके पास प्रूफ तो कोई है नहीं। तो अब इंशाल्लाह हमारे मिलिट्री कोर्ट्स के बच्चों के ट्रायल्स, और जो हमारे जो लोग हैं वहाँ पे, वो उनके भी ट्रायल्स चलेंगे। इमरान खान के भी ट्रायल ले जाएं हाई कोर्ट के अंदर। जहाँ पे आपने 1.5 साल में इमरान खान को रख लिया, वो अपने अब हाई कोर्ट के अंदर जो केसेस जाएंगे उनका भी सामना कर लेंगे। तो ये जुडिशरी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इंसाफ दे दें और अपनी साख बचा लें, क्योंकि अब बहुत हो गया। पाकिस्तान किसके पास जाएगा जब हमने इंसाफ लेना होगा? अगर इन लोगों के साथ ये हो रहा है, हम लोगों के साथ, हमारे साथ क्या होगा? देखिए हमने तो जब बचपन से देखा है इमरान खान वही हैं, तब भी वही थे, अब भी वही हैं। लेकिन जितने मजबूत इमरान खान खड़े हैं ना, उन्होंने आज जो मिलिट्री जेल में है, मेरी बहन उधर चली गई है, मैं उनको उन्होंने कहा कि इनको जाके बताओ जो मिलिट्री जेल में हमारे लोग आए हैं कि आप मुजाहिद हैं, आप ये जिन चीज़ों के लिए आपको सज़ा दी गई है, आप लोगों ने इतना इनका जो अब तक जो सामना किया है, और आप मजबूत खड़े रहें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका ये, अल्लाह ताला भी पहचानेगा और हम भी पहचान रहे हैं कि आपने एक बहुत बड़े मकसद के लिए
اپنی یہ قربانی دی ہے جس پہ وہ سائن کر کے، جیسے باقی لوگ باہر بھاگ جاتے ہیں اور فوراً سائن کر کے بھاگے تھے، انہوں نے وہ نہیں کیا. انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ میں کسی ہاؤس اریسٹ میں نہیں جا رہا، میں کہیں کے پی میں نہ مجھے کوئی شفٹ کرے گا، نہ ہی پتہ نہیں کوئی نتھیا گلی بھی کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا سیدھی سی بات ہے، میں اپنے کیسز کا سامنا کر کے یہاں سے نکلوں گا، میں کوئی ڈیل نہیں کر رہا. مکہ بنا کے نکلیں گے کیونکہ اس وقت تو ہم اپنی آزادی کی جنگ ہماری چل رہی ہے. تو اس لیے عمران خان جب نکلیں گے، دیکھیں جنہوں نے انشاءاللہ جب 1.5 سال کا سامنا کر لیا ہے، ہم ساروں، آپ نے بھی اور ہم نے بھی یہاں 1.5 سال اڈیالہ میں ان کا ساتھ دیا ہے، اگر وہ اتنے مضبوط کھڑے ہیں تو اس لیے ہم بھی مضبوط کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ وہ جہاں وہ یہی تو یہ جان کے جو لگے ہوئے کہ ڈیل ہونے آپ بتائیں 1.5 سال پہلے تو کہتے ڈیل کی بات، اب ڈیل کی بات نہ بولنے والوں پہ سج رہی ہے، کسی پہ سج ہی نہیں رہی. ہم بھی سارے تنگ آ گئے، ڈیل اب کس چیز کی ڈیل جب کیسز ختم ہو گئے. دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ سوچ سکتے تھے کہ جو احمقانہ کیسز عمران خان پہ کیے ہیں، بنائے اس لیے گئے تھے کہ آپ کسی کو ڈراؤ کہ جی 200 کیسز ہیں، آپ ڈر کے مارے آپ کہو گے جی نہیں میں ڈیل کر لیتا ہوں. یہی ڈیل ہوتی ہے نا کہ آپ میرے کیسز ختم کر دیں اور میں یہاں سے رہا ہو جاؤں. جب عمران خان 1.5 سال بیٹھ گئے تو آپ کا خیال ہے کہ وہ تھوڑے سے مہینے اور اپنے کیسز کا سامنا نہیں کریں گے؟ مشکل وقت انہوں نے کاٹ لیا جب کیسز ختم ہو گئے ہیں. کہ ٹرائل کورٹ سے ان کی ذرا کتابیں دیکھیں، لاکھوں پیجز ہیں جو ٹرائل کورٹس میں بنے ہیں، لاکھوں، پوری گاڑی بھر کر آتی ہے فائلوں کی. تو اتنی فائلیں جب جوڑ لی ہوں کیس کے اوپر، تو آپ کا خیال ہے جب ہائی کورٹ میں پہلے والے کیسز گئے تو اس کیسز کا عمران خان کیا اب کہیں گے اب میرے ساتھ ڈیل کر لو؟ کس چیز کی ڈیل؟ وہ اپنا کیسز کا سامنا کریں گے. جو باقی رہ گئے 9 میں اور 26 کا، اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا وہ تو ہم سب شامل ہیں اس میں، ان کیسز میں. ہزاروں لوگوں کے اوپر وہ کیسز ہیں، 10,000 سے 15,000 لوگ ہیں جن کے اوپر FIR ہیں. یہ تو کم سے کم جو ہیں ڈائریکٹ جیلوں میں جو جا چکے ہیں. اس کے علاوہ 20-30 ہزار لوگ ہیں جن کے نام FIRوں میں ہیں. تو اس لیے سب یہ تو اب ہماری جوڈیشری کی ذمہ داری آ گئی ہے، ان کی ڈیوٹی ہے کہ آپ اس کی یہ کمیشن بنی جائے. یہ صرف یہ جو آپ کی جو کمیٹیاں بیٹھی ہیں جو 2 تاریخ کو جنہوں نے ملنا ہے، سیدھی سی بات ہے اس کے اوپر بات کریں کہ جوڈیشل کمیشن کس نے بننا ہے، کون سے ججز نے بیٹھنا ہے، اور کیسے انہوں نے رہا کرنا ہے جو نا حق قید میں